बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज मैं प्रेपोजिशन के रिलेटेड आपके तमाम डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के रिलेटेड तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे प्रेपोजिशन होता क्या है। चलिए देखें। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, ये अल्फाज होते हैं दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और भी हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। तो उसके दरमियान हमें क्या किन किन चीज़ों के, लोकेशन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, टाइम और मैनर कि किस तरह कोई भी काम हो रहा है, इन 4 चीज़ों के बारे को बताने के लिए जो भी वर्ड्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, टू प्रेपोजिशन। जैसे कि टू, ऑन, एट, इस तरह के तमाम वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं इन 4 चीज़ों के बारे में। और ये रिलेशनशिप बताते हैं कि इसके नाउन, प्रोनाउन और जो भी अदर पार्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ पर जा रहा है स्कूल की तरफ, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो इसके दरमियान, और ये हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके दरमियान ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। अगर ये इसके बगैर हम पढ़ेंगे तो ये क्या हुआ, ही इज़ गोइंग स्कूल, तो ये ऑकवर्ड सा नज़र आएगा। इसलिए हम डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, टू। इसी तरह द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक हम किताब को बताने के लिए कि किताब कहाँ पर पड़ी हुई है, किसके मेज़ के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑन। तो इसी तरह आई विल जॉइन द सेशन एट 10 ओ क्लॉक, तो यहाँ पर टाइम को बताने के लिए कि मैं जो है वो सेशन को कब ज्वाइन करूँगा, 10 बजे। तो यहाँ पर टाइम को बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एट। तो इस तरह के तमाम वर्ड्स जो भी यूज़ होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रेपोजिशन। और ये हमेशा इन 4 चीज़ों को बता रहे होंगे, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और द मैनर। और भी टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखें, टाइप्स जो है ये पढ़नी बहुत लाजमी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो पूछ लेते हैं कोई भी सेंटेंस में कि ये कौन सी प्रेपोजिशन है, तो इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हमें बहुत लाजमी होती है, क्योंकि करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए हमें प्रेपोजिशंस का आना बहुत लाजमी है। अभी देखें, सिंपल प्रेपोजिशन, जो भी एक वर्ड पे मुश्तमिल होगी प्रेपोजिशन, वो हमारी क्या होगी, सिंपल प्रेपोजिशन। जैसे कि दीज आर सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी किताब जो है ये किसी की भी किसके मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है। तो ऑन जो है ये हमें ये क्या है, हमारी प्रेपोजिशन, ये कौन सी है, सिंपल, क्योंकि ये एक वर्ड पर मुश्तमिल है। इसी तरह जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, वो क्या हमारी होती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन। जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, ऑन टॉप ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है, एक वर्ड से ज़्यादा है, तो ये हमारी क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन। इसी तरह एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। वी हैव सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, हम कामयाब हुए ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद। तो ये हमारी क्या है, इन स्पाइट ऑफ, 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 2 से 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो ये क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसी तरह टाइम प्रेपोजिशन, जो कि क्या बताए, टाइम के बारे में बताए। जैसे कि दीज प्रेपोजिशन इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स, कोई भी काम कब हुआ है या कब होगा। इस तरह के जो भी वर्ड्स हम होंगे वो क्या होंगे, टाइम प्रेपोजिशन होंगे। जैसे कि एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, डूइंग, सिंस। जैसे कि आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, मैं आपको कब मिलूँगा, फ्राइडे को। तो ऑन जो है ये हम क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, तो ये क्या है, टाइम प्रेपोजिशन। इसी तरह दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वो कब से फ्रेंड्स हैं, वो कब से दोस्त हैं, वो अपने बचपन से दोस्त हैं। तो ये सिंस जो है ये हमें क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन होगी। इस तरह प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन, जो जगह के बारे में बताए कि कोई भी काम कहाँ पर हो रहा है, जो कोई भी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे कि दीज प्रेपोजिशंस इंडिकेट वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड, कोई भी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिटवीन, एंड, बिसाइड। जैसे कि द कैट इज़ सिटिंग ऑन द रूफ, कि बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई है, छत के ऊपर बैठी हुई है। तो ये हमें लोकेशन बता रहा है किसकी, द कैट की। कैट क्या है, ये हमारा नाउन, ये रिलेशन बता रहा है किसके दरमियान, रूफ, रूफ भी ये क्या है, नाउन। ठीक है, इस तरह शी इज स्टैंडिंग बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, वो कहाँ पर खड़ी है, 2 इमारतों के दरमियान। तो ये हमें क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये हमारी क्या होगी, प्लेस प्रेपोजिशन।
इसी तरह हो गया डायरेक्शन प्रपोजिशन कि जो हमें बता रही है कि कोई भी काम कहाँ पर हो रहा है या कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारा कहाँ पर जा रहा है उसके डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे कि दीज प्रपोजिशन इंडिकेट द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मूवमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, अक्रॉस। कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो किस तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ। ये हमें सिम्त बता रहे हैं तो ये हमारी टू क्या होगी, डायरेक्शन प्रपोजिशन। तो हम देख लेते हैं मैनर प्रपोजिशन। मैनर क्या है, अंदाज, कोई भी काम कैसे हुआ है, कैसे होगा या कैसे हो चुका है या कैसे हो रहा है। तो देखें दीज प्रपोजिशन डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, कोई भी काम कैसे परफॉर्म हुआ है। जैसे कि बाय, विद, लाइक, इन। जैसे कि ही सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक अ जीनियस, उसने एक जीनियस की तरह जो है वो उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो लाइक अ जीनियस, एक जीनियस की तरह, तो ये एक वे को बता रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, मैनर प्रपोजिशन। इसी तरह पोजेसिव प्रपोजिशन जो कि ऑनरशिप को बताए। जैसे कि preposition like of, for can be used to show possession और association, कोई भी ताल्लुक को बताना। द बुक ऑफ जोहन, ये बुक किसकी है, जोहन की। तो ऑफ जो है ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके दरमियान, द बुक के दरमियान और जोहन के दरमियान। तो ये क्या है, पोजेशन के लिए यूज हो रहा है। द बुक ऑफ जोहन, जोहन की किताब। तो ऑफ क्या है हमारा, पोजेसिव प्रपोजिशन। इस तरह अ गिफ्ट फॉर यू, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। तो फॉर यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजेसिव प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है। होप सो कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। सो थैंक यू।